तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार और काफी ज्यादा वैल्यूबल होने वाला है, क्योंकि आज अपने बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। अब भाई, इंट्राडे ट्रेडिंग तो आजकल लगभग हर दूसरा इंसान कर रहा है। किसी को जल्दी पैसा कमाना है, किसी को मार्केट का एक्साइटमेंट पसंद है, और कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे आसान तरीका है पैसा कमाने का। लेकिन सच बताऊं तो यही सोच सबसे बड़ी गलती होती है। देखो भाई, अपने में से बहुत सारे लोग जब इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि इसमें कुछ खास नहीं है। बस चार्ट खोलो, जो स्टॉक ऊपर भाग रहा है उसे खरीद लो, और जो नीचे गिर रहा है उसे बेच दो, बस पैसा बन जाएगा। और शुरुआत में कभी कभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो जाता है, तो फिर अपन को लगने लगता है कि भाई अपन तो ट्रेडिंग सीख गए। लेकिन धीरे धीरे जब लगातार लॉस होने लगते हैं, तब समझ आता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग इतनी आसान चीज नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है पता है? अपने बिना किसी सिस्टम के ट्रेड करते हैं। कोई प्लान नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं। बस मन किया तो ट्रेड ले लिया, डर लगा तो काट दिया, और फिर दिन खत्म होने के बाद सोचते रहते हैं कि आखिर नुकसान हुआ कैसे। तो आज के इस वीडियो में अपने बात करेंगे उन गलतियों की जो ज्यादातर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में करते हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए, ताकि आप धीरे धीरे एक डिसिप्लिन्ड और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। तो चलो शुरू करते हैं अपनी पहली गलती से। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो है रैंडम स्टॉक्स में ट्रेड करना। अब देखो भाई, सुबह मार्केट खुलते ही अपन क्या करते हैं? जहां सबसे ज्यादा मूवमेंट दिखा वहीं कूद पड़े। कोई स्टॉक 5% ऊपर भाग रहा है तो तुरंत खरीद लिया, कोई नीचे गिर रहा है तो तुरंत शॉर्ट कर दिया। लेकिन ना उस स्टॉक के बारे में कुछ पता होता है, ना उसका बिहेवियर समझ में आता है, और ना ही उसका ट्रेडिंग स्ट्रक्चर। जबकि असली प्रो ट्रेडर्स क्या करते हैं? वो कुछ फिक्स स्टॉक्स चुनते हैं और उन्हीं पर लगातार काम करते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सा स्टॉक किस टाइम ज्यादा मूव करता है, किस लेवल पर रुकता है, कहां सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है, और किन न्यूज का उस पर असर पड़ता है। मतलब एक तरह से वो उस स्टॉक के दोस्त बन जाते हैं। चार्ट देखते ही उन्हें अंदाजा लग जाता है कि आज क्या होने वाला है। लेकिन अपना क्या करते हैं? हर दिन नया स्टॉक पकड़ लेते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। आपको कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स चुनने होंगे, जैसे मान लो 5 या 10 स्टॉक्स। फिर रोज उन्हीं को ट्रैक करो, उनका ओपनिंग बिहेवियर देखो, वॉल्यूम देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, न्यूज का असर देखो। धीरे धीरे आपको उनका पैटर्न समझ आने लगेगा, और जब पैटर्न समझ आने लगेगा तब आपकी ट्रेडिंग भी सुधरने लगेगी। अब चलते हैं दूसरी गलती की तरफ, और यह गलती है ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर करना। अब कई लोग सोचेंगे कि भाई, ये ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो भाई, बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे किसी देश का संविधान होता है, वैसे ही एक ट्रेडर का भी अपना एक संविधान होना चाहिए। मतलब कुछ ऐसे नियम जो आप खुद के लिए बनाओ और हर हाल में फॉलो करो। जैसे, मैं किन स्टॉक्स में ट्रेड करूंगा, मैं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करूंगा, मैं एक दिन में कितने ट्रेड लूंगा, मैं कितना रिस्क लूंगा, मैं कब ट्रेड नहीं करूंगा। ये सारी चीजें पहले से तय होनी चाहिए। अब होता क्या है, अपन सुबह मार्केट खोलते हैं और बिना किसी प्लान के ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। अगर सेटअप बना तो ठीक, नहीं बना तो भी जबरदस्ती ट्रेड लेते रहते हैं, क्योंकि अपन को लगता है कि कुछ ना कुछ करना जरूरी है। लेकिन ट्रेडिंग में हर वक्त ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड यही होता है कि आप ट्रेड ना करो। और इसी ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है ट्रेडिंग जर्नल। अब ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है? ट्रेडिंग जर्नल मतलब आपकी हर ट्रेड का रिकॉर्ड। आपने ट्रेड कहाँ लिया, क्यों लिया, कहाँ एग्जिट किया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या गलती हुई, ये सब लिखना। अब लोग सोचते हैं कि ये सब लिखने से क्या होगा, लेकिन भाई, यही चीज आपको सुधारती है। क्योंकि जब आप अपनी पुरानी ट्रेड्स देखते हो ना, तब समझ आता है कि गलती कहां हो रही है। कई बार पता चलता है कि आप बिना सेटअप के ट्रेड ले रहे हो। कई बार पता चलता है कि आप स्टॉप लॉस फॉलो नहीं कर रहे।
और कई बार पता चलता है कि आप सिर्फ इमोशंस में ट्रेड कर रहे हो। तो ट्रेडिंग जर्नल आपको खुद की कमजोरियां दिखाता है, और जब कमजोरियां दिख जाए तभी सुधार हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी गलती की, पूरा पैसा एक साथ लगा देना। भाई ये गलती लगभग हर बिगिनर करता है। जैसे ही थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, पूरा पैसा एक ट्रेड में डाल देते हैं, और अगर ट्रेड उल्टा चला गया तो पूरा अकाउंट हिल जाता है। देखो, ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज क्या है? कैपिटल बचाना। अगर कैपिटल बचा रहेगा तभी आप मार्केट में टिक पाओगे। लेकिन अगर एक दो गलत ट्रेड्स में ही अकाउंट खत्म हो गया तो फिर गेम खत्म। इसलिए कभी भी पूरी कैपिटल से ट्रेड मत करो। हमेशा कुछ हिस्सा बचाकर रखो और हर ट्रेड में लिमिटेड रिस्क लो। अब मान लो आपने पूरा पैसा लगा दिया और ट्रेड गलत चला गया। डर शुरू हो जाएगा। हर छोटी कैंडल पर टेंशन होगी, हाथ कांपने लगेंगे और फिर आप गलत फैसले लेने लगोगे। लेकिन जब रिस्क कंट्रोल में होता है ना, तब दिमाग भी शांत रहता है, और शांत दिमाग ही सही ट्रेडिंग कर सकता है। अब चौथी गलती, पैनिक करना। यह सबसे खतरनाक चीज होती है ट्रेडिंग में। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड छूटने का डर लगता है। अपन को लगता है कि अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा, और इसी जल्दीबाजी में गलत एंट्री ले लेते हैं। फिर जैसे ही थोड़ा लॉस दिखता है, घबराहट शुरू हो जाती है, और अगर थोड़ा प्रॉफिट दिखता है तो जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। मतलब पूरा गेम इमोशंस पर चलने लगता है। जबकि एक प्रो ट्रेडर क्या करता है? वो पहले से सब तय करके चलता है। कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, और फिर मार्केट चाहे कुछ भी करे, वो अपने प्लान पर टिका रहता है। लेकिन बिगिनर क्या करता है? हर छोटी मूवमेंट पर घबरा जाता है। अगर मार्केट थोड़ा नीचे आया तो लगता है सब खत्म हो गया। अगर थोड़ा ऊपर गया तो लगता है अभी करोड़पति बन जाएंगे। तो भाई, ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है इमोशंस को कंट्रोल करना। अब पांचवी गलती, स्ट्रैटेजी होपिंग। मतलब बार बार स्ट्रैटेजी बदलना। आज एक स्ट्रैटेजी यूज की, 2 ट्रेड्स में लॉस हुआ और तुरंत दूसरी स्ट्रैटेजी पर चले गए। फिर वहां लॉस हुआ तो तीसरी पर चले गए, और यही करते करते साल निकल जाता है, लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी ठीक से सीख नहीं पाते। देखो भाई, कोई भी स्ट्रैटेजी 100,000% काम नहीं करती। हर स्ट्रैटेजी में लॉस होते हैं। अगर किसी स्ट्रैटेजी का विन रेट 70% है तो इसका मतलब 30% ट्रेड्स लॉस वाले भी होंगे। लेकिन अपन क्या करते हैं? जैसे ही लॉस आया, स्ट्रैटेजी बदल दी। जबकि सही तरीका क्या है? एक स्ट्रैटेजी चुनो, उसे बैकटेस्ट करो, उसे समझो, उसे लाइव मार्केट में टाइम दो, फिर धीरे धीरे उसमें सुधार करो। क्योंकि बार बार स्ट्रैटेजी बदलने से सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है। अब छठी गलती, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना। भाई, ये सोशल मीडिया ने सबसे ज्यादा खराब किया है। हर जगह लोग को करोड़ों के स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। कोई बोलता है 10,000 से 10 लाख बना दिए, कोई बोलता है एक दिन में अकाउंट डबल कर दिया, और फिर बिगिनर सोचता है कि भाई अपन भी जल्दी अमीर बन जाएंगे। ट्रेडिंग एक स्किल है, और स्किल को सीखने में टाइम लगता है। बड़े बड़े फंड मैनेजर्स और प्रो ट्रेडर्स भी छोटे लेकिन लगातार रिटर्न्स पर फोकस करते हैं। लेकिन रिटेल ट्रेडर क्या चाहता है? आज पैसा लगाया और अगले महीने BMW आ जाए। और इसी जल्दी अमीर बनने की चाह में लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं और पूरा अकाउंट उड़ा देते हैं। इसलिए हमेशा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो। अब आखिरी और सबसे जरूरी गलती, हमेशा विनिंग माइंडसेट रखना। देखो भाई, ट्रेडिंग में लॉस होना बिल्कुल नॉर्मल है। कोई भी ट्रेडर हर ट्रेड नहीं जीत सकता, लेकिन कई लोग लॉस को स्वीकार ही नहीं करते। जैसे ही ट्रेड उल्टा जाता है, स्टॉप लॉस हटाने लगते हैं, उम्मीद करते रहते हैं कि मार्केट वापस आएगा, और इसी उम्मीद में छोटा लॉस बहुत बड़ा बन जाता है। साथ ही जब लगातार कुछ ट्रेड्स अच्छे हो जाते हैं ना, तब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर लगता है कि अब तो हर ट्रेड में पैसा बनेगा, और यही ओवर कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा नुकसान करवाता है। इसलिए ट्रेडिंग में हमेशा याद रखो, मार्केट से लड़ाई नहीं करनी। मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया, इमोशंस कंट्रोल करना सीख लिया और डिसिप्लिन बना लिया,
तो धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो भाई आज के इस वीडियो में अपन ने बात की उन बड़ी गलतियों की जो ज्यादातर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में करते हैं, और साथ ही ये भी समझा कि उनको कैसे सुधारा जा सकता है। अगर आप इन गलतियों पर काम करोगे और धीरे धीरे खुद को डिसिप्लिन बनाओगे, ट्रेडिंग पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।